शरणं गच्छामि गीता शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि ध्यानं शरणं गच्छामि ज्ञानं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रद्धा भाव से मन ही मन भगवान का ध्यान कीजिए और प्यारे प्रभु से आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए सुख समृद्धि की कामना कीजिए, भक्ति की कामना कीजिए। हम सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसकी प्रार्थना कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मातृशक्ति वृक्षों आनंद का विषय है। हम गांव के इस सुंदर, सुरम्य और पवित्र स्थल पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों के श्रद्धा भावना के साथ एक इतिहास शुरू होने जा रहा है। इस भूमि पर एक बहुत बड़ा दिव्य और पवित्र स्थल बनने के लिए संकल्प हुआ है, आधारशिला रखी गई है। महाराष्ट्र की भूमि संतों की, वीरों की, ऋषियों की, ज्ञानियों की और तपस्वियों की भूमि है। ये पंखे का जरा उधर कर दो, थोड़ा ये माइक पर आ रहा है। तो जिस भूमि में संत ज्ञानेश्वर हुए हों, जिस भूमि में संत तुकाराम, नामदेव हुए हों और समर्थ गुरु रामदास महाराज, जिनके आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी बने, उन्हीं का आशीर्वाद यहाँ इस आश्रम के साथ ही उनके द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर भी यहाँ है। और आप समझिए कि भूमि पुकारती है। कोई भूमि होती है जो कोर्ट कचहरी के काम आती है, कोई भूमि होती है जो मरघट के काम आती है, शमशान घाट बनता है। कोई भूमि होती है जुआ घर बनती है।
और कोई भूमि होती है तपस्वियों की होती है, जहाँ कृपा मिलती है और सब लोग आए तो झोलियां भरती हैं, मनोकामना पूरी होती है। तो ये भूमि देव भूमि है। और हम लोग बहुत समय से सोचते थे कि इस भूमि में हमें कुछ करना है। तो एक दिन सवेरे की साधना में अंदर से अनुभूति हुई, इस भूमि पर एक बड़ी झील दिखाई दी और सरोवर के साथ में लक्ष्मी माता प्रकाश फैलाती हुई आसमान तक ऊंची दिखाई दी। तो महसूस हुआ कि ये भूमि लक्ष्मी माता अपना वरदान देने के लिए उन्होंने खुद चयन कर लिया है। तो इस जगह पर लक्ष्मी माता का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर और उनकी वरदान देने वाली सिद्ध भूमि ये बनेगी। तो ये मन में भाव आया और अब वो कार्य शुरू होने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि ये कभी खामगांव बहुत लोगों के लिए एक ऐसी आकर्षण की भूमि थी। खामगांव में दूर दूर से व्यापारी चांदी का काम यहाँ प्रसिद्ध रहा। मंडी थी, कॉटन मंडी, और दूसरे शहर जो बाद में बने वो फैलते चले गए। लेकिन सबसे पुराना जो स्थान है वो आपका खामगांव है। इसलिए मैंने इसको ये कहा कि ये खामगांव नहीं, ये खास गांव है। और जब मैं यहाँ पहली बार कार्यक्रम के लिए आया था तो बहुत गर्मी पड़ रही थी यहाँ, और मैंने तब ये कहा था कि एक तरफ तो सुनता हूँ कि खामगांव है, लेकिन दिखाई दे रहा घाम गांव है। तो घाम बहुत थी, लेकिन समय देखिए ये स्थान ऐसे ही पड़ा रहा। और जब भगवती ने खुद प्रेरणा दी, इस भूमि को जागृत कीजिए, क्योंकि इस भूमि में मेरा आशीर्वाद है और यहाँ आने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सफलताएं मिलेंगी। दूर दराज से न जाने कहां कहां से लोग यहाँ आएंगे। भाग्य के मारे हुए लोगों का भाग्य यहीं बनेगा। किस्मत के मारे लोगों की किस्मत यहाँ बनने वाली है, क्योंकि जब लक्ष्मी माता कृपा करती हैं अद्भुत ढंग से देती हैं, और जब वो कृपा नहीं करती तो कितनी कोशिश कर लीजिए पैसा टिकेगा नहीं। सुना जाता है ना कि कोई लक्ष्मी माता की उपासना करते थे, तो लक्ष्मी माता की उपासना करते थे तो उनके घर में श्रीयंत्र रखा हुआ था। श्रीयंत्र जो है अगर किसी के घर में है और सोने का है और सही ढंग से उसकी पूजा करके स्थापना की गई, तो उसे माना जाता है कि वो लक्ष्मी माता का निवास स्थान होता है, उसमें लक्ष्मी माता बसती है। और उसकी विशेषता होती है कि उसमें ऊपर से ऐसे जो किनारा निकला हुआ होता है ना, ऊपर से चोटी, तो उसको सुमेरु वाला श्रीयंत्र बोलते हैं। तो उस श्रीयंत्र में ब्रह्मांड से सारी शक्तियां उससे होकर के धरती पर फैलती हैं। तो श्रीयंत्र उस घर में था, परंपरा से पूजा हो रही थी। राजा महाराजाओं के घरों में, उनके महलों में श्रीयंत्र रखा होता है, वो पूजा करते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी, उसकी जब स्थापना हुई तो वहाँ पहले श्रीयंत्र स्थापित किया गया, और जब आप वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ के जो मुख्य स्तंभ है उसके ऊपर भी श्रीयंत्र बना हुआ है।
क्योंकि श्री यंत्र ही है जो लक्ष्मी को खींचकर, कृपाओं को खींचकर अपनी तरफ लाता है। और लक्ष्मी माता की एक नहीं 16 शक्तियां मिलती हैं। उनमें आप देखते हैं कि संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, यश लक्ष्मी और योग लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, ये सारी लक्ष्मी का जितना भी रूप है, विद्या लक्ष्मी से लेकर अमृत लक्ष्मी तक, सब स्वरूप जो है उसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो घर के अंदर श्री यंत्र रखा हुआ था, पीढ़ियों से पूजा की जा रही थी। अगली पीढ़ी जो आ गई वो थोड़े मॉडर्न हो गए। उनको लगा कि इससे क्या मिलने वाला, जो मिलेगा कर्म से मिलेगा, जो मिलेगा हमारी अकल से मिलेगा। उन लोगों ने जो है ध्यान रखना छोड़ दिया। उनके गुरुजी थे, वो कृपा करते रहते थे, बताते रहते थे कि ऐसे बैठिए, ऐसे ध्यान करिए, ऐसे भक्ति करिए, ऐसे पूजा करिए, ऐसे तीर्थ करिए, ऐसे यज्ञ करिए, ऐसे दान करो, ऐसे सेवा करो, सत्कर्म करो, पाप ताप कटे। तो गुरुजी आशीर्वाद देते रहे, घर ठीक चलता रहा। करोड़पति लोग थे। समय ऐसा आया कि बच्चे आगे जो है ज्यादा मॉडर्न हो गए, तो वो श्री यंत्र की पूजा भी हट गई, लक्ष्मी पूजा हट गई, गुरु के पास जाना छोड़ दिया। घर में रोग आने लग गए, समस्याएं बनने लग गई, और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि जो करंट मनी उनके घर में आती थी, मतलब चलता हुआ पैसा, वो रुक गया। तो जो अचल संपदा थी उसको बेच बेच के काम चला रहे। तो जब ऐसे काम चल रहा था तो एक दिन लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए और ये कहा कि सेठ, अब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे पूर्वजों के कारण, गुरुजनों के कारण, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं कृपा करती रही। अब क्योंकि समय तुम्हारा हो गया है, 1 महीने बाद पूर्णिमा आएगी जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब तक बुद्धि लगाकर जो कर सकते हो वो करो। बुद्धि लगाकर करोगे तो तुम्हारे घर में कुछ संभल सकता है। तो उसने सोचा कि बुद्धि लगाने की बात कही है तो कुछ बुद्धि लगाता हूँ। उसने सारा पैसा उसके सोने के सिक्के बनवा लिए और बनवाने के बाद उसने सोचा कि मेरी लक्ष्मी जाएगी कैसे। चोर चुरा सकता है, डाकू छीन सकता है, गवर्नमेंट छीन सकती है, या कोई और चक्कर चल सकता है। उसने सारे सिक्के उठाकर अपने जितने भी घर का फर्नीचर था उसके अंदर भरवा दिया, छत पे लगवा दिया, खंभों में लगवा दिया कि अब कोई नहीं ले जा सकता। लक्ष्मी माता ने यह कहा था कि देखो, जब मैं जाऊंगी तो रोक नहीं पाओगे। जब मैं आई थी तुम्हें अक्ल थी नहीं थी, तुम्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन बुद्धि लगाना कि तुम कुछ अपना सुरक्षा कर सको। उसने अक्ल लगाई, अपने पलंग के पाए में भी सोना भर लिया, छत की लकड़ियों में भर लिया, खंभों में लगा लिया, लकड़ी का जितना सामान था सब में सिक्के भर लिए। 1 महीने में यही सब करा। 1 महीने के बाद एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हुई और कहीं बिजली गिरी और उसका परिणाम यह हुआ कि इसका घर गिर गया। और इसका घर थोड़ा ढलान पर था, ऊपर से घाट वाली जगह से, जहाँ थोड़ा सा पहाड़ी एरिया था, वहां से पानी बहते बहते आकर इसके घर पर इस तरह से धार गिरने लगी। इसके घर का जो फर्नीचर था वो बहने लग गया। अब जब फर्नीचर बहने लगा, इसने देखा कि और तो कुछ बह नहीं रहा, जिसमें सिक्के रखे थे बस वही निशान लगा रखे थे। इसने स्वस्तिक के निशान लगा रखे थे। इसको अंदाज था कि जिसमें पैसा है तो मुझे निशान रहेगा ध्यान में। वो सारे बहने लग गए।
देखा इसने आज ही पूर्णिमा है, आज ही के दिन बोला था लक्ष्मी माता ने जाने के लिए, अब लक्ष्मी माता जा रही है। इसने सोचा कि अब जा रही है तो आज तक मैंने कितनी कोशिश की रोकने की, रुकी नहीं, अब जा रही है तो किसी न किसी के घर तो जाएगी। मैं रोक लूंगा तो अभी तो घर गिरा है तो कुछ और हम ही ना गिर जाए, तो रोकने से तो कोई फायदा नहीं। तो लकड़ी बहने लगी और ये पीछे पीछे जा रहा है, तो देखो किसके घर में जाती, लकड़ियां बह रही हैं। और इधर बहते हुए जब सड़क जहाँ से मुड़ती थी, जहाँ से पानी बहते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, वहाँ एक लकड़हारे का घर था। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, लकड़ियां बेचते हो, खरीद कर लाते हो और जाके इधर उधर बेच आते हो, आज देखो ना लकड़ी बह करके खुद ही घर में आ रही है। अब घर के सारे लोग मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करके और अपने पास जमा करने लगे। अब सेठ दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है, लगता है लक्ष्मी अब इसके घर में जा रही है, मेरे घर से तो निकल गई, इसके घर में जा रही है। और उसने सारी लकड़ियां जिन पर निशान स्वस्तिक का लगा हुआ था सब संभाल के रख ली। अब ये दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं, बारिश कई दिनों तक चलने वाली है, हम जंगल से लकड़ी ला नहीं सकते थे, भगवान ने इंतजाम कर दिया, अब ये लकड़ियां जाके बेच देंगे, काम चल जाएगा, महीने भर का गुजारा तो हमारा हो गया है। तो लकड़ियां उन्होंने संभाल के रख दी। और जैसे ही उनको लगा कि अब लकड़ी जाकर के बेचाएं, तो उसने सांझ होने को थी, लकड़ियां इकट्ठी की और किसी एक व्यक्ति को बुलाया। वो अपने बैलों का जो छकड़ा होता है उसमें लकड़ियां रखी, ले जाते रात के 10-11 बज गए। और इसने जाकर के जो सामने हलवाई था उससे कहा, सेठ जी जागो, आपके लिए लकड़ी इतनी ले आया हूँ, महीनों तक लेनी नहीं पड़ेगी और काम की लकड़ी है, भट्टी में डालो, आग जलाओ, काम चलेगा और महीने भर के पैसे मुझे दो, मुझे भी कहीं घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा। अब मैं जो है कोई जंगल में जाके लकड़ी नहीं लाऊंगा और बरसात के दिन शुरू हो गए हैं, अब तो वैसे भी सूखी लकड़ी मिलने वाली नहीं है, ये लकड़ी जो मैं दे रहा हूँ ये तो थोड़े दिनों के बाद सूख भी जाएगी, 1-2 दिन की तो बात है, और इसको तो ऐसे भी आग में डाल दो जलने लग जाएगी। अब वो भी आंख मलते मलते आया, उसने कहा ठीक है लकड़ी डलवा दो यहाँ, और उसने उठा करके उस समय के जो 100-200 रुपए थे वो उठा के इसको पकड़ा दिया। अब उधर जिसके घर से वो लकड़ी बहकर आई थी वो भी खड़ा देख रहा है कि लक्ष्मी इसके घर में आई थी पर नसीब में नहीं थी, इसके भाग्य में नहीं थी। देखेगा वही जिसको भगवान दिखाएगा, नहीं तो सामने लक्ष्मी होगी दिखाई नहीं देगी। जमीन में गड़ा हुआ धन नहीं दिखाई देगा, सामने कौन सा बिजनेस करें जिसको करने से पैसा आ सके, चीजें सामने हैं लेकिन आइडिया काम ही नहीं करेगा। और जिसका आइडिया काम करेगा वो एकदम झटके से काम कर लेगा। कोई पानी बेच करके अमीर हो रहा, कोई चाय बेचकर अमीर हो रहा है, कोई हवा बेच के अमीर हो रहा है, कोई कोयले बेचकर अमीर हो रहा है, कोई राख बेचकर अमीर हो रहा है। लक्ष्मी को आने का तरीका होता है ना। अब ये बेचारा सोचने लगा, अब लगता है कि लक्ष्मी जो है हलवाई के घर आनी थी, यहाँ आ गई, 200 रुपये लेकर के लकड़ आ रहा था, चला गया। अब जैसे वो लकड़ियां अंदर डालने के लिए उसने कहा हलवाई ने, भैया कल सवेरे देखेंगे, ऐसा करो अंदर की तरफ डाल देंगे। अंदर डाल दी गई, ताला लगाने लगा। जब ताला लगा रहा था इस सेठ को समझ आया कि हलवाई को बता दें। उसने कहा कि देखो सेठ, तुम्हारे घर में लकड़ी आ गई है। 1 महीना पहले मेरे घर में सवेरे पूजा करते करते लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए थे और ये कहा था मैं जा रही हूँ, 1 महीने बाद पूर्णिमा के दिन चली जाऊंगी। और ये पूर्णिमा का ही मौका था। मेरे घर से लक्ष्मी गई, लकड़हारे के घर में गई थी, उसकी नसीब में नहीं थी, अब नसीब है आपका, आपके पास आ गई। और ये जो लकड़ियां हैं इनको तोड़ के देखना, इसमें सोने के सिक्के हैं। हलवाई बहुत खुश हुआ, लेकिन वो बोला भैया तेरा घर टूट गया,
आधे तू रख ले, आधे मैं रख लेता हूँ। बोले नहीं, मैं रखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मकान टूटा, कहीं हमारा माथा ही न टूट जाए, इसलिए अच्छा यही है, अपना संभालो आप। उसने कहा कि ऐसा करो, थोड़ा सा दूध पी लो। हलवाई ने दूध गर्म करवाया, उसको पीने के लिए बैठाया कि सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं होगा। इधर उसने अपने कारीगर बुलाए, बुला करके कहा ऐसा करो, बट्टी शुरू करो और लड्डू बनवाओ, और एक एक लड्डू के अंदर एक एक सोने का सिक्का डाल दो। उसके दिमाग में आया कि जिसके घर से लक्ष्मी चल के आई है, उसको लड्डू के बहाने भाई मेरे घर में खुशी आई तो उसको लड्डू का एक कनस्तर दे दूंगा, तो कम से कम उसका आगे काम चल जाएगा। तो उसने एक एक लड्डू के अंदर सिक्का डलवा दिया, और बातचीत करते करते सवेरा हो गया। अब सवेरे के 5 बजे हुए हैं। इसने कहा कि देखो सेठ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रहनी थी, चली गई, मेरे घर आई, ठीक है, मेरा कोई भाग्य होगा, मेरे पूर्वजों का कोई प्रताप होगा, मेरा कोई पुण्य कर्म होगा, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, तो ये बात मेरे घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन एक काम तो करो, मेरी खुशी में आप भी शामिल हो जाओ, और ये लड्डू एक कनस्तर मैंने तैयार किया है, ये घर लेके जाओ। ये नहीं बताया कि इसमें मैंने सोने के सिक्के डाल रखे हैं, ये लेके जाओ। और हाथ पांव जोड़ करके दिया। अब जब दे दिया तो सेठ कनस्तर लेके चल पड़ा। अब सवेरे के 6 बज गए। जा रहा था तो सामने मंदिर था। एक बार मन आया भगवान को मत्था टेकूं, फिर समझ में आया कि जब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं, अब मत्था टेक कर भी क्या करूं मैं। सामने से जा रहा था, इतनी देर में भिखारी आ गया। एक बूढ़ा भिखारी एकदम बोला, बाबा कुछ खाने को दो। उसके 4-5 बच्चे आ गए, सबने रोना शुरू कर दिया, हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। इसको लगा कि ये लड्डू मैं ले जाके घर में करूंगा क्या। उसने वो कनस्तर उठाया और उस भिखारी को, जो बूढ़ा था, उसको कहा भैया ये संभालो, अपने बच्चों को दो, सारा ताजा ताजा माल है, बैठ के खा लो। और ऐसा कह के आंसू पहुंचते हुए निकल गया। अब इधर बच्चे बहुत खुश, सब चिल्लाए और बोले बापू बहुत दिन हो गए लड्डू नहीं खाए, लड्डू खिलाओ। उसने एक एक थप्पड़ लगाए सबको, बोले आज लड्डू खाएगा, कल क्या खाएगा, ये हलवाई को बेच के आते हैं जाके। कनस्तर उठाया भिखारी ने, सिर पर रखा, पीछे पीछे उसके बच्चे, 5 बच्चे, आगे आगे सेठ, वो आगे आगे भिखारी, सिर पर कनस्तर रखा हुआ। और जाकर के हलवाई से आवाज देकर बोले सेठ जी ताजे ताजे बने हुए लड्डू हैं, हमने हाथ भी नहीं लगाया, बंद का बंद है, और ये ले लो, 1 महीने का राशन दे दो, भीख मांगनी ना पड़े। अब जो हलवाई था माथा पीट लिया, जोर से हंसा और बोला लक्ष्मी माता तेरी जय हो, जब तू आती है तो कहीं भी नहीं जाती, वो जिसकी होती है उसके पास आती है, और जिसके पास से जानी होती है वो कितने भी जतन कर ले टिकती नहीं। और देख तू सही लक्ष्मी माँ, ये तूने आंखें भी आदमी की कैसे बनाई। आंख तभी देखती है जब अक्ल देखती है, अक्ल तब देखती है जब आप कृपा करते हो और किसी के भाग्य में आते हो। नहीं तो इन लड्डू के अंदर सोना छिपा हुआ है। ये अगर एक एक लड्डू भी तोड़ के बच्चे को देता तो सोना इसके हाथ में आ जाता, जिंदगी भर भिखारी न बनता। इसलिए लक्ष्मी माँ जब तू कृपा करती है, अक्ल भी देती है, हाथ पांव भी चलाती है, घर में एकता भी लाती है, और आदमी की योजना भी सही बनती है। जिसको तू कृपा करे उसको तो रेत में से भी सोने का महल बना के दे देती है। तेरी जय हो माता। अब वो किस्मत बने तो गुरु भी चाहिए, पूजा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, सत्कर्म भी चाहिए। इसलिए खाम गांव में चेष्टा की है कि इस जगह में ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ये खाम गांव खास गांव ही बनना चाहिए, और पूरे, मैं तो कहता मराठवाड़ा ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र का पूना से लेकर के मुंबई तक का भाग, भले ही मुंबई आई और लक्ष्मी आई, मुंबई में बैठी हुई हैं,
लेकिन ऐसा लगता है कि अब लक्ष्मी आई यहाँ ही आने वाली है। इसलिए आज ये जो विद्यार्थी बैठे हुए ना, हम लोगों ने महाराष्ट्र में अपनी संस्था का पहला गुरुकुल नागपुर के अंदर खोला, जिसके ये बच्चे जो है आपके सामने बैठे हुए हैं और वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, योगासन भी करते हैं। आने वाले समय में यहाँ भी कोई ना कोई ऐसी ही पाठशाला भी चलेगी और यहाँ पर बहुत बड़ा एक श्री मंदिर बनेगा। आप लोग जानते हैं भगवान शिव ने जब उनको पार्वती माता ने पूछा कि ये बताइए, आदमी का भाग्य सो जाए तो जगाने के लिए आदमी क्या करे? अक्ल तो सब लगाते हैं, मेहनत भी सब करते हैं, ना अक्ल काम करती है ना मेहनत काम करती, और जब भाग्य काम करता है तो फिर आदमी के हाथ पांव भी ठीक चलते हैं, उसकी मेहनत भी सफल होती है, उसकी योजना भी सफल होती है और उस आदमी को सब सम्मान भी देते हैं। तो शिव भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, व्यक्ति को श्री साधना करनी चाहिए। श्री साधना करेंगे तो व्यक्ति का भाग्य जागेगा और उसके लिए एक श्री यंत्र बनाकर और फिर पूजा करनी चाहिए। तो पार्वती माता ने कहा कि वो श्री यंत्र कैसा होता है? तो उन्होंने जमीन के ऊपर श्री यंत्र बना के दिखाया कि ऐसा ये होता है, ऐसे पूजा की जाती है। और जहाँ पर श्री यंत्र बनाया वो जगह आज कश्मीर में श्रीनगर कहलाती है। वो जो श्रीनगर है ना, वो इसी कारण कहलाता है क्योंकि शिव जी ने वहाँ पर श्री यंत्र बना के दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा सबके नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए भारत में श्रीमान, श्रीमती ये शब्द जोड़े जाते हैं ना, और हम अपने नाम के आगे एक दूसरे को बोलते सर सर सर। सर क्या होता है? असली तो श्री ही होता है, असली श्रीमान होता है, असली श्रीमंत होता है, असली सुश्री होता है। कुमारी कन्या के लिए सुश्री और विवाहित के लिए श्रीमती और पुरुषों के लिए श्रीमान और श्री शब्द के साथ संबोधन किया जाता है। तो ये भूमि है श्री भूमि, और यहाँ श्री यंत्र के आकार का ही मंदिर बनेगा। लक्ष्मी माता के अंदर तो स्वरूप होगा ही होगा, लेकिन एक पर्वत बनेगा यहाँ। उस पर्वत के ऊपर लक्ष्मी माता का स्टैचू 40 फुट ऊंचा बनेगा। जब इधर से जाएंगे तो रोड से लेकर हाईवे तक वो मूर्ति दिखाई देगी आशीर्वाद देते हुए, और जो झील होगी, सरोवर बनेगा, उसमें कमल खिले हुए होंगे और उसी के बीच में से रास्ता जाएगा जिससे भक्त लोग वहां से होते हुए जाएंगे लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जब आप सेवा साधना नियम पूर्वक करते हैं तो फिर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्तिम प्रदायिनी मंत्र पूते महादेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यांत रहित देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ऐसा पाठ किया जाता है। इस सिद्धि देने वाली, बुद्धि देने वाली, विद्या देने वाली, समृद्धि देने वाली अगर कोई है तो लक्ष्मी माता ही है। इसलिए लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हुए हर दिन आशीर्वाद मांगना चाहिए कि मेरे भाग्य को चमकाओ, मेरे घर में समृद्धि लाओ, मेरे हाथ में बरकत दो, मेरे हाथों से शुभ कर्म कराओ, और मैं अपनी वाणी से भी दरिद्र ना बनूं, व्यवहार में दरिद्र ना बनूं, लेन देन में भी गरीबी नहीं झलकनी चाहिए। मुझे ऐसा दो, इतना दो कि देते हुए मेरे हाथ कभी रुके नहीं और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। जब तक दुनिया में रहें, हाथ पांव काम करते रहें, लेकिन
बेटे से भी मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बेटे से मांगोगे तो वो भी ये देखेगा कहीं मेरी पत्नी तो नहीं देख रही है, बीच में टोक दिया तो बुजुर्गों के लिए बड़ी समस्या होती है। इसलिए आपके पास इतना तो होना चाहिए कि बुढ़ापे में भी आप देने वाले बन जाएं, लेकिन आपको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए अपने हाथ पांव चलाते रहो, काम करते रहो। और ये बात याद रखिए कि जब लक्ष्मी माता कृपा करती है ना, सौभाग्य व्यक्ति का जागता है, तो साधारण नाम भी बड़ा नाम हो जाता है। इसलिए जो पुराने लोग कहावत बोलते थे ना, माया तेरे तीन नाम, परसा परसी परसराम, तीन नाम हैं कि जब माया होती है तब लोग बोलते हैं परशुराम जी, और जब माया नहीं होती तो परशुराम जी का हो गया परसी। बेचारे को, गरीब को कोई देखता नहीं था। जिस दिन उसके पास पैसा हो गया, सफलता मिल गई, नाम हो गया, अब लोग जिसे परसी परसी कहते थे अब बोलते हैं परशुराम जी। सवेरे सवेरे जा रहा था, लोग बोलते हैं परशुराम जी राम राम। अब वो क्या बोले, बोल दूंगा। थोड़ी देर में आगे चला, एक और मिला, सेठ परशुराम जी गुड मॉर्निंग। बोले बता दूंगा। अब लोग कहें किसे बताएगा ये। आगे चले, एक और मिल गया, उसने कहा सेठ परशुराम जी नमस्कार। बोले हाँ हाँ बता दूंगा। अब वो सारे लोग पीछे पीछे चल पड़े, किसे बताएगा। वो गया अपनी दुकान में, वहाँ तिजोरी खोली, तिजोरी में जो है लक्ष्मी माता की मूर्ति थी, और वो हाथ जोड़ के बोला, एक आदमी मिला था अभी, वो आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा था, एक और मिला वो आपको राम राम बोल रहा था, और एक अभी मिला उसने आपको नमस्ते कहा। बोले मैं तो पहले भी यही था, लोग मुझे कुछ नहीं बोलते थे। जिस दिन से आपने कृपा की तो हर एक आदमी मिलने के लिए आता है, बात करने आता, नहीं तो हमें कौन पहचानता था। मैं तो ऐसा हो गया था कि लोगों की भीड़ में चलूं जैसे लोगों को दिखाई ना दे। मैं लोगों की तरफ देखूं, लोग मेरी तरफ देखे ही नहीं। ऐसा हो गया था कि जैसे मैं कहीं भूत बन गया हूं, किसी को दिखाई क्यों नहीं देता। तो याद रखिए, लक्ष्मी माता कृपा करे, सबको दिखाई देता है आदमी, और दिखाई नहीं देता ढूंढ ढूंढ के नमस्कार करते हैं लोग। और जब आदमी के पास कुछ होता नहीं, वही दूसरों को ढूंढता घूमता रहता है। इसलिए सफलता देगी लक्ष्मी माता, तो सफलता आपको सफल लोगों के साथ बैठाएगी, सफलता आपकी पहचान कराएगी, और सफलता हर दिन आपको नए नए आइडियाज देगी। और जब सफलता आएगी, धर्म कर्म भी करोगे, चेहरा भी चमकेगा, और घर में भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। दर्शनीय बन जाता है आदमी, पूजनीय बन जाता है। इसलिए लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करना, लेकिन लक्ष्मी माता नारायण भगवान के चरण दबाती है। लक्ष्मी तो हो, लेकिन भगवान को जो भूलता नहीं, उसी के घर में लक्ष्मी टिकती है। इसलिए आपको शुरुआत का जो उदाहरण बताया था ना, कि उसके घर से लक्ष्मी जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि धर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी, दान छोड़ दिया, गुरु के दर पर जाना छोड़ दिया, तीर्थ व्रत छोड़ दिए, सत्कर्मों से दूर हो गए, मतलब भगवान की आराधना छोड़ी, तो लक्ष्मी नाराज। बहुत लोगों के पास में पैसा आ जाता है, लेकिन टिकता नहीं, या टिक भी गया तो जिस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय नहीं रहता। अब जरा उनके नाम, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस आप याद करते जाना। एक व्यक्ति जिसके अपने हवाई जहाज उड़ते थे आसमान में, अपना देश छोड़ के भागा हुआ है और बैठा है लंदन में, और अपने आप को किंग कहता था। आप उनकी फ्लाइट का नाम याद कर लो, किंग के आगे जो लगाना लगा के देख लो, ठीक है ना, समझ में आ गया।
उम्र के जिस पड़ाव पर था उसी समय सबसे ज्यादा सुख, शांति, इज्जत, मान की जरूरत थी। और पार्लियामेंट का मेंबर भी था, राज्यसभा का। ऊपर वाला नाराज हो गया ना तो नीचे वाले काम नहीं आते, ये याद रखना। नीचे वाले भी तभी काम आएंगे जब ऊपर वाला आशीर्वाद दे रहा है। जिस दिन ऊपर वाले के हाथ से बात बिगड़ गई, कोई साथ नहीं। जब पुलिस उसको सैल्यूट करती थी, वो उसको पकड़ने के लिए घूम रही। एक और सज्जन थे जिनके नाम पर, सहारा के नाम पर बड़े बड़े नगर बने। उनकी भी एयरलाइंस भी थी। उम्र के जिस ढलान पर पहुंचे, जिस समय चाहिए आदमी को अपनों का साथ, दुर्भाग्य देखिए सब चला गया और एक दिन मौत हो गई। दो बेटे अमेरिका में बैठे हुए, बाप की अर्थी को हाथ लगाने भी नहीं आए। मजबूरियां थी उनकी। तो भाई अकल भी थी और लोग भी साथ थे, पैसा भी था। इसलिए कहते हैं दुनिया रूठे तो रूठे, वस्तु न रूठना मेरे मोहन प्यारे, मेरे प्रभु भगवान वस्तु न रूठना। अगर तू खुश है तो सारी दुनिया खुश है। इसलिए अपने भगवान को प्रसन्न रखो। और अगर भगवान परीक्षा भी ले, रुलाए भी सही, तो दवा भी वही देगा, आंसू भी वही पहुंचेगा। एक तो अपने गुरु से दूर नहीं रहना चाहिए, एक अपने भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, और थोड़े में से थोड़ा भी सत्कर्म में लगाने की आदत डाली। थोड़े में से थोड़ा भी। तो अब मैं ये चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने तरफ से योगदान दे करके इस जगह को अच्छे से अच्छा बनाएं। सब लोगों को लगना पड़ेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे नागपुर के अधिकारी, वहाँ के सारे लोग, वो भी इधर लग गए हैं। अब अकोला वालों को भी थोड़े उनको भी जोश आ रहा है, तो वो भी लगे हैं। और खामगांव भी कम नहीं रहना चाहिए। तो सभी लोगों ने इस जगह के लिए काम करना चाहिए। शुरुआत करें तो 1.25 लाख रुपए तो मेरी तरफ से ही होना चाहिए पहले, क्योंकि मैं भी चाहूँगा, इतना बड़ा काम हो रहा है तो पहला योगदान तो मेरा ही होना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, देखिए इस जगह के लिए ये दिलीप मुरार का हो गए, यहाँ पर खड़े हो जाए, मेरे पास आ जाए। ऊपर आओ, ऊपर। और इनकी पत्नी कहाँ है? वो चश्मा ऊपर सिर पे लगा के बैठी है। लगाना चाहिए, आँख पे सिर पे रख के बैठी है। इधर इन दोनों पति पत्नी ने यहाँ जो पहले 5-6 एकड़ जमीन थी, यहाँ पे 5 एकड़ भूमि और खरीदने के लिए पैसे इन्हीं लोगों ने दिए थे। अब ये 11 एकड़ भूमि है। अब ये सोच रहे होंगे यही आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। इन्होंने अभी गुरुकुल के लिए 1.25 करोड़ की भूमि नागपुर में भी दी है, जिसमें गुरुकुल का आगे कार्य चलेगा। अब सवाल तो ये आता है, यहाँ क्या दे के जाएंगे? यहाँ भी तो कुछ करना है ना। हाँ, नहीं, मैं जो बोलूँगा तो मैं तो 11 लाख बोलूँगा। आप अपने आप बता दो क्या दो। आप बोलो इधर आते, वही करेंगे ना। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि अब ये काम जो है ना बढ़िया ढंग से चलना चाहिए। इनको भी लग गया जब गुरुजी 1.25 लाख दे रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। इस जगह में आप समझिए कि वो जो 5 एकड़ भूमि इन्होंने दी थी, बहुत पहले दी थी। भावना थी कि गुरुजी कुछ न कुछ यहाँ बड़ा करेंगे जरूर। और इन्होंने दी तो उसके बाद फिर मेरी इच्छा थी कि जब मैं यहाँ आया तो सूखा सूखा सब देख रहा था। मैंने दिल्ली वाले आश्रम से अपनी टीम भेजी है। मैंने कहा जा करके वहाँ पहले हरियाली करो। तो हमारे जो वहाँ के एक्सपर्ट थे वो लोग यहाँ आए
उन्होंने आकर के जो ये हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, एकदम दिखाई दे रहा है ना कि हाँ हरियाली आ गई है, चहल पहल होनी शुरू हो गई। तो पहले टीम वहाँ से मैंने भेजी। अब मैं चाहता हूँ यहीं के लोग लग जाएं, क्योंकि देखिए मैं तो साल में एक बार ही आऊँगा, आपने तो बैठना है यहाँ, मैंने थोड़े बैठना है, मैंने तो आपके लिए आना है, आपसे मिलने के लिए आना है। हाँ आऊँगा इस भूमि को जगाने के लिए, यहाँ मंत्र पाठ करके भक्ति करके इस भूमि को जगाने के लिए समय जरूर दूंगा, कि जिससे जो है आप सबको बहुत बहुत लाभ हो। और मेरी तो इच्छा है ये आसपास का पूरा क्षेत्र अब ऐसा होना चाहिए कि भारत में इस क्षेत्र की पहचान बननी चाहिए, क्योंकि खाम गांव वाला पूरा क्षेत्र, देखिए गजानन महाराज का स्थान शेरगांव, उन्होंने वहां तपस्या की, भक्ति की, उस समय किसी ने उनको नहीं पहचाना था। और उनकी भक्ति और उनकी कृपा का प्रभाव है, अब लोग जो भी पालकी लेकर जाते हैं, यात्रा करते हुए जाते हैं, तो जिसका नसीब बिगड़ा हुआ है नसीब बनता जरूर है। ऐसी चीज हम लोग यहाँ भी, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, यहाँ तो लक्ष्मी नारायण भगवान उनकी कृपा रहेगी। और मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैंने करना है, और आप लोगों ने भी जो करना है वो करना ही चाहिए। अब मैं चाहूँगा ये अभी नागपुर वाले ऐसे नहीं है, वो हमारे जैन साहब और वो साथ में जो है इधर सरोदे जी भी आ जाएं, और साथ में गौरी शंकर भी आ जाएं। ऊपर आओ, यहाँ आके कुछ बोलना है। अब मैं नहीं बोलना, आप नहीं बोलना है, मेरे कान में बता देना है। ऐसे थोड़ी बनेगा, ये जगह बना ली है ना। जैन साहब कहीं सेवा कर रहे होंगे, ये गौरी शंकर जी हर जगह जा करके, दिल्ली तक जा करके सेवा करते हैं, बहुत भावना वाले, दोनों पति पत्नी। उनकी देवी की आई नहीं आई, नहीं आई। हाँ नहीं, नागपुर वाले तो जो देंगे, आप बताओ आप क्या दोगे। ये कह रहे हैं कि नागपुर वाले देंगे, आप अपना बताओ कितना दोगे। उन्होंने तो अपना ज्यादा बता दिया ना। नहीं मैं ऐसे नहीं बोलता, ठीक है। देखो वो तो बड़ा आदमी था, उसका बोल दिया, तुम तो है, तो तू भी बड़ा नहीं, बड़े से बड़ा है, थोड़ा करके बोल, कितना बोलना बोल। 5 ठीक है, मैंने 5 कहा तो ये 2.5 बताने लगा, वैसे कह रहा है कि बढ़िया आदमी है ना। हाँ, गौरी शंकर अग्रवाल। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अग्रवंशी जितने भी रहे ना, इनके ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा रही है। एक एक ईंट को 1 रुपया और 1 ईंट, ये सिद्धांत महाराजा अग्रसेन ने स्थापित किया था, जिसके कारण गरीब से गरीब का भी बहुत बड़ा घर बनता चला गया। अभी 2.5 देना, बाद में और 2.5 देना, 5 का बोलो, ऐसे करो हाथों पर। ठीक है, अभी 2.5 भेज देना, बाद में 2.5 और भेज देना। हाँ जैन साहब, हाँ बताओ। मैं तो 50 बोल दूंगा, ऐसे थोड़ी। आप बोलने से दिक्कत क्या? अच्छा ठीक है, 5 बोलेंगे, ठीक है 5 ठीक है। ऐसे जाना नहीं, ऐसे पंजाबी बोल। हाँ हाँ सरोदन, जो मर्जी है बोल दो। 2.5 वाला आदमी है, 2.5 तो कुछ होते नहीं है, 2.5 का 3 हुआ करते हैं, ठीक है 3 ठीक है। चलो ठीक है, नोट करते जाना, नागपुर के सेठ लोग हैं भाई। हाँ ठीक है, पधारिए। अब यहाँ वाले खाम गांव वाले जो है ना, हमारे गड़ोदिया परिवार में भी कुछ करना है, और ये अकोला परिवार में भी कुछ करना है, वो लोग भी अपनी तैयारी कर लो। और उससे पहले, हाँ उससे पहले सुनो भैया, आप बीच में मिला। हाँ ये वानखेड़े आ जाओ ऊपर, चल के आओ। अभी तो बाहर वाले चाहिए ना, यहाँ वाले तो बाद में लगेंगे। आपने अपना नागपुर से जो है ना 51,000
नहीं, अभी आपने पूरा अकोला मंडल की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से, हाँ पूरी टीम की तरफ से 11 लाख करने, कब करने वो तुम जाना, ठीक है। हाँ, और अभी वो महिला आएगी जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये भी अपने आप में जो है परमात्मा ने बहुत कृपा की है, ठीक है। आशीर्वाद लेके जाओ। चलो क्या, आज की यजमान भी यही थी। हाँ, आप बताओ, इनका नाम बोलो पूरा। श्रीमती कलावती वानखेड़े, श्रीमती कलावती वानखेड़े पर जो मुख्य यजमान है भाई कहाँ है? सुरेश ठाकरे जी, जो नागपुर से आए हैं, सुरेश ठाकरे जी। इनका सब संकल्प बताइए, था आप दोनों आ जाएं। कि मैं यहाँ कुछ करूं। 51 लाख रुपए ये अपनी तरफ से इस महान कार्य के लिए अर्पित करेंगे। और ये श्री यंत्र मैं आप सबके अपना अपना हाथ ऊपर उठा लीजिए, ये श्री यंत्र इनको मैं प्रदान करता हूँ और भगवान करे कृपा बनी रहे, क्योंकि बीमार रहती है महिला, लेकिन इतनी भावना है। इसको मैंने मना किया। हम लोग जो पहाड़ों में तपस्या करते हैं ना, भक्ति करने के लिए जाते हैं हिमाचल में, मैंने मना किया था वहाँ नहीं आना। इसके डॉक्टर ने मना कर दिया था। इसने कहा कि मैं गुरु को मानती हूँ, तो पहाड़ कितना भी ऊंचा हो मेरा क्या बिगाड़ेगा। और मैंने इसको डांट के रोका, और मैंने देखा अगले दिन ये वहाँ ही बैठी थी, पहाड़ पे चढ़ के आ गई। जिद है, भावना भी है। तो मैंने कहा आई कैसे? बोले मेरी श्रद्धा वो लेके आई है। तो इसकी श्रद्धा बहुत गहरी है और 51 लाख रुपए अपनी तरफ से योगदान दे रही है। तो इनको बहुत आशीर्वाद मेरा। और काम गांव वाले लोग अपने आप अपना योगदान करना। आप लोगों को नहीं किसी को खड़ा करूँगा, न किसी का नाम लूँगा। आप लोग बस ये समझिए, ये तो मैं घेर के बाहर से लाया हूँ ना, अब तो आपका काम है, अपना सब मिलके काम करोगे और बहुत अच्छे से करोगे। और ये मेरी इच्छा थी कि आज ही 1-1.25 करोड़ रुपए का काम हो जाना चाहिए था। तो सब लोग अपनी तरफ से योगदान लगाएं और कार्य को आगे बढ़ाएं, और भगवान की और भगवती की ऐसी कृपा हो, ये स्थान सबसे सुंदर बने। और यहाँ लगातार मैं चाहता हूँ हमारे ये विद्यार्थी भी 108 पंडित, भारत के प्रसिद्ध पंडितों को यहाँ हम बुलाएंगे। वो लगातार यहाँ पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे और बड़े बड़े आयोजन करके इस स्थान को जागृत करेंगे, जिससे इस भूमि पर ऐसी कृपा हो जाए। देखो ये $2,51,000 गांव का शेयर अपनी तरफ से खड़ा हो गया। और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ वाले अपने आप शुरू करेंगे, तो इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अपना अपना नाम आप लोग लिखवा देना। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि जिन लोगों ने यहाँ पुराने समय से बहुत मेहनत करी, साथ दिया, ऐसे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे हमें रुपए पैसा नहीं चाहिए, बस वो प्रेम प्यार से यहाँ लगे रहें, साथ देते रहें, काम करते रहें, क्योंकि सारे मेरे अपने हैं और मेरा उनके प्रति बहुत प्रेम है। मैं चाहता हूँ सब आके यहाँ खड़े हों। जो कुछ नहीं कर सकते आके यहाँ साफ सफाई भी कर दोगे ना, तो भी लक्ष्मी माता की कृपा होगी। अपनी तरफ से कुछ भी जारी रखना। हर एक आदमी ने तन से, मन से, धन से कुछ न कुछ करते रहना, और भगवती की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, बहुत कुछ होगा। और हमारे बहुत अच्छी बात ये रही, देखो ये लक्ष्मी आ गई है। तो अपना नाम बता बेटा। रिपो क्या बता? जो भी है वो लक्ष्मी है। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। ये कुछ दे के गई है, रीत नाम लिखा हुआ। तो इसका जो ये लिफाफा आया, इसको बस पहले खजाने में इसी को डालना, क्योंकि इसी से बढ़ेगा आगे। हाँ,
लिखारी जी बहुत समय से यहाँ सेवा करते रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा 5 लाख का संकल्प था, 3 मैं लगा चुका हूँ, 2 और भी मैं अपनी तरफ से योगदान दूंगा। और ये भी अकोला मंडल के ही अधिकारी रहे हैं, लेकिन अब खामगांव वाले हो गए हैं, क्योंकि यहाँ लगातार आकर इन्होंने सेवा की है। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद इनको। इनकी पत्नी दोनों आधे अधूरे मत आओ। ये तो तुम्हारे योगदान के लिए और तुमने अपने पति को सेवा करने के लिए आने दिया। पहनाओ इनको। हाँ अभी तो पहनाओगे, पाँव भी धोने। चलो ठीक है, आशीर्वाद। ठीक, तो क्योंकि संपन्न करने का समय हो रहा है ना, तो अपने अपने नाम जो भी देना चाहते हैं उधर वहाँ दे देना। और मैंने जो अपनी तरफ से यहाँ कराना था ना, वो मैं शुरुआत क्योंकि करा के जानी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों के लगभग 40 आश्रम पूरे देश में काम करते हैं। हम लोग जो है गरीब आदिवासी बच्चों के लिए भी 2 स्कूल चलाते हैं। और एक स्कूल हमारा चलता है फरीदाबाद में, जहाँ जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं ना और कूड़ा कचरा बीनते हैं, उन बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाकर उनकी नौकरी भी लगवाते हैं हम लोग। और उन्हीं बच्चों में से बच्चियों में से 2 बार लगातार वो बच्चियां देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधने के लिए जाती रही हैं। और मैंने तो ऐसे ही करना होता, वहीं के लोग इकट्ठे करता हूँ, उन्हीं से करवाता हूँ, उन्हीं के हाथ में देता हूँ कि भी चलाओ इसको। और मैं तो कभी कभी जाता हूँ। और मेरे नाम पर कोई आश्रम नहीं है, सब भगवान के नाम पर ही है। मैंने हॉस्पिटल बनाया तो वो बोले कि आपके नाम रखेंगे, मैंने कहा नहीं, भगवान का नाम है करुणा सिंधु, तो करुणा सिंधु नाम से हॉस्पिटल बना। फिर आश्रम बना, क्या नाम रखें, उन्होंने मेरा नाम बोर्ड पे रख दिया। मैंने कहा नहीं, भगवान है आनंद स्वरूप, तो इसका नाम रख दिया जाए आनंद धाम, तो वहाँ आनंद धाम है। ऐसे हर जगह कहीं भी मेरा नाम नहीं है, क्योंकि नाम भगवान का, हमने तो सेवा करनी है और उसके लिए करनी है। फिर ऐसे मैंने जब भूकंप आया ना गुजरात में और बहुत बच्चे अनाथ हो गए, तो फिर मैंने अनाथालय गुजरात में खोला। सूरत के अंदर अनाथालय चलता है और इतना अच्छा चलता है कि जब भी कोई अनाथालय गुजरात में बनता है तो वहाँ का प्रशासन बोलता है कि पहले जाके वहाँ देख के आओ और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आओ कि जो उन लोगों ने चला रखा वैसा ही तुम लोग भी चलाओ। इतना अच्छा बनाया गया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ भी जब कोई चीज़ बने तो ऐसी यादगार और बेहतरीन होनी चाहिए कि खामगांव को कुछ इस तरह से भी जाना जाए कि वो एक जगह है जहाँ पर लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा बरस रही है, लक्ष्मी माता का वरदान बरसता है। तो इसके लिए सबने मेहनत करनी। और अगली बार मैं कोशिश करूँगा 3-4 दिन यहीं रहूँगा और यहीं सत्संग करेंगे फिर। और गणेश लक्ष्मी यज्ञ भी करेंगे, क्योंकि गणपति भगवान का भी स्थान बनेगा ना, और लक्ष्मी माता का यज्ञ भी करेंगे। चलिए अब सूचना दे दीजिए जल्दी, क्योंकि फिर मुझे भी आगे जाना है ना। अभी तो मुझे 3 जगह जाना है। यहाँ से अकोला जाऊँगा, वहाँ भी कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए रुकूँगा। फिर मुझे अमरावती जाना है, वहाँ भी रुकूँगा। फिर जाना नागपुर, रात में वहाँ रुककर सवेरे फिर दिल्ली जाना है। और अभी मैं आया हूँ औरंगाबाद से चल करके, तो ये लोग वहाँ से घुमाते घुमाते मुझे यहाँ पकड़ के लेके आए। और बीच में कहीं और भी टोल टैक्स देना था। जल्दी से सुना दें। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव जी के प्रति हम सभी का, हम गाँव परिवार का बहुत बहुत कृतज्ञता कि गुरुदेव ने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके हम सबको समय दिया। और मैं उन सभी खामगांव परिवार के लोगों का भी नाम जल्दी से ले लेता हूँ गुरुदेव के चरणों में, जिन लोगों ने संकल्प किया है
इस महान कार्य के लिए हम सबकी आहुतियाँ होंगी। उसमें सबसे पहला नाम है हमारे यहाँ श्री उत्तम चंद्र जी गोयनका, जिनके बड़े पुत्र हैं रोहित जी गोयनका एवं अमित जी गोयनका। मैं अमित जी से निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से सफलता से जाएं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें और विद्यार्थी अपनी आरती की तैयारी करते रहेंगे। इसी क्रम में हमारे भीम सेठ भाग देवानी जी, मुरलीधर जी उपाध्याय जी, जिन्होंने 2.5 लाख रुपया इस कार्यक्रम को देने के लिए संकल्प किया है, वो अकोला के गुरु भक्त हैं और उनके तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करो ना भाई। हाँ, श्री हमारे गोवर्धन जी शर्मा जो इस समय नहीं हैं, उनके बड़े पुत्र कृष्णा शर्मा वो आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनके तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है, वो जल्दी से आए, सभ्यता से गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रमोद चांडक जी जो धामगांव से हैं, उनके तरफ से भी मंदिर में सहयोग प्राप्त हुआ है। उन सभी के नाम मैं सभ्यता से बोलते जा रहा हूँ। अजय खंडेलवाल जी, श्री प्रशांत अरुण सानंदा जी, श्री राजेंद्र जी, अजय जी अग्रवाल, करण जी भरतिया, श्री संदीप जी चौधरी, योगेश जी शर्मा, राजकुमार जी गोयनका, गोपाल जी गोयनका, नारायण जी केड़िया, संतोष जी डिडवानिया एवं श्री प्रमोद जी अग्रवाल, श्री प्रशांत जी भोत, श्री अजय खंडेलवाल जी। और मैं आप सबको बताने के लिए सिर्फ मात्र एक सूक्ष्म शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूँ कि विश्व जागृति मिशन खामगांव मंडल का यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम के लिए सदगुरुदेव जी ने जो कुछ भी हम सबके लिए योगदान दिया है, वह केवल योगदान ही नहीं है, हम सबके हृदय में बहुत बड़ा प्राण फूंका है। यह कार्यक्रम हम सभी लोग मिलकर के खामगांव परिवार, नागपुर और अकोला का परिवार शीघ्रता से 2000 आने वाला 25 महीना दिसंबर का होगा। और ये संकल्प है कि गुरुदेव के चरणों में यह कार्यक्रम संपूर्ण पूरा करके हम समर्पित करेंगे। इसके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन। इसी तरह में हमारे श्री बाबूलाल जी, ये भी ध्यान देना है कि जो अकोला मंडल है हमारा, बहुत अच्छा मंडल है, मजबूत मंडल है। वानखेड़े जी तो यहाँ थे ही, सिसोदिया जी वहाँ बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और मुरलीधर उपाध्याय जी, उनका यहाँ भी योगदान है। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि सिसोदिया जी भी, वानखेड़े जी भी और वहाँ की पूरी टीम अकोला मंडल की, वो भी अपनी तरफ से इधर लगे और समय समय पर महीने में कम से कम एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ सब मिलकर किया करें। और सिसोदिया जी पता नहीं कहाँ छिप के खड़े हुए हैं, इधर आओ मेरे पास, दौड़ के आओ। इसी क्रम में साधारण स्थान नहीं बनने वाला है, ये बहुत बड़ा स्थान बनेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, एक बार उनको भी खींच के यहाँ लेकर के आएंगे। गुरुदेव के चरणों में पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री बाबूलाल चूड़ीवाल जी, कमल किशोर मंत्री जी, दत्तात्रेय भेराने जी, विलास राव अनासने जी, भीम सेठ भाग देवानी जी, महेंद्र जी खेतान जो अकोला से हैं और सौ मीनाताई देशमुख, आप सब लोगों के द्वारा इस माता भगवती लक्ष्मी के मंदिर में निर्माण कार्य के लिए सहयोग की संकल्पना की गई है, संकल्प किया गया है। गुरुदेव के चरणों में सभी की तरफ से मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ और मैं निवेदन करूंगा कि आगे के कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी तैयार हो जाएं। बस आरती होनी है और आप लोगों के लिए भगवती को और भगवान का ध्यान करके कुछ लड्डू का प्रसाद भी तैयार हुआ है, वो भी आपको मिलेगा। भोजन प्रसाद भी सबने तैयारी है ना भोजन प्रसाद की? जी, भंडारा सभी के लिए। सारे लोग तैयार बैठे हैं, बहुत देर हो गई यहाँ जो है। भंडारे की व्यवस्था सबके लिए की गई है। कार्यक्रम के पश्चात सभी लोग भंडारा भोजन करके ही जाएंगे। आइए हम सब लोग निवेदन करते हैं आरती के लिए। आप लोग बैठे रहेंगे सब लोग और ये बच्चे आरती करेंगे। आप वहीं से अपने हाथ चलाते हुए आरती करेंगे। बैठे रहेंगे सभी लोग। हाँ, बच्चे खड़े होकर के अपने जो भी विधि है, ये जो आरती की जाती है, ये बनारस में, काशी में जैसे होती है ना आरती,